हारित गीता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं हारित गीता को लेकर। प्राचीन काल में हारित मुनि ने मुमुक्षु पुरुषों के प्रधान कर्तव्यों के संबंध में जो भी उपदेश दिए या जो भी उनके कर्तव्य बताए, उन्हीं उपदेशों और कर्तव्यों को सरसैया पर लेटे पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया। ये वर्णन महाभारत के शांति पर्व में स्थित है और इसी को हारित गीता के नाम से जाना जाता है। इस गीता में सन्यासी के आचरण और कर्तव्यों का वर्णन है। सन्यासी के लिए प्रकाश पुंज का कार्य करने वाली हारित गीता इस प्रकार है। इससे पहले कि हम हारित गीता आरंभ करें, आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी रचनाएं पसंद आती हैं तो इन्हें अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, प्रकृति से परे जो परब्रह्म का अविनाशी परम धाम है, उसे कैसे स्वभाव, किस तरह के आचरण, कैसी विद्या और किन कर्मों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है। अर्थात युधिष्ठिर ने परम धाम के लिए योग्यता का वर्णन पितामह भीष्म से करने की अपेक्षा की। आगे भीष्म कहते हैं, राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, मित आहारी और जितेंद्रिय होता है, वह उस प्रकृति से परे पार ब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी परम धाम है उसे प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, पूर्व काल में हारित मुनि ने जो ज्ञान का उपदेश किया है, इस विषय में विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। जो मैं अब तुमसे कहता हूँ उसे सुनो। हारित मुनि ने कहा कि मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि लाभ और हानि में समान भाव रखकर मुनिवृत्ति से रहे और भोगों के उपस्थित होने पर भी उनकी आकांक्षा से रहित रहे। अपने घर से निकलकर संन्यास को ग्रहण करे। न नेत्र से, न मन से और न वाणी से ही वह दूसरे के दोष देखे, सोचे या कहे। किसी के सामने या परोक्ष में पराये दोष की चर्चा कभी भी ना करे। समस्त प्राणियों में किसी की भी हिंसा ना करे, किसी को भी पीड़ा ना दे, सबके प्रति मित्र भाव रखकर विचरता रहे। इस नश्वर जीवन को लेकर किसी के भी साथ शत्रुता ना करे। यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात कहे, निंदा या कटु वचन सुनाए, तो उसके उन वचनों को चुपचाप सह ले। इस प्रकार एक सन्यासी का आचरण होना चाहिए। एक सन्यासी को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई क्रोध करे तो उसे टाल देना चाहिए। यदि कोई गाली दे तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही मुंह से निकालें। इस प्रकार एक संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का आचरण हो। गांव या जन समुदाय में दाएं बाएं ना करे, किसी का पक्ष और विपक्ष ना करे तथा भिक्षावृत्ति को छोड़कर किसी के यहाँ पहले से निमंत्रित होकर भोजन ना खाए। अर्थात एक सन्यासी को भिक्षावृत्ति द्वारा ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके तो मुमुक्षु पुरुष उससे आत्मरक्षा करे, बदले में स्वयं भी वैसा ना करे और ना मुंह से कोई अप्रिय वचन ही निकाले। सदा मृदुता का बर्ताव करे, किसी के प्रति कठोरता ना करे, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़ चढ़कर बातें ना करे। जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए
अनाज मसाला कूटने के लिए उठाया हुआ मूसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए, घर के लोग भोजन कर चुके हों और बर्तनों का सचार रसोई परोसी हुई थाली का इधर उधर ले जाना बंद हो जाए, उस समय सन्यासी मुनि को भिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। एक मुनि को केवल अपने प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का यत्न करना चाहिए। पेट भर भोजन मिल जाए उसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि भिक्षा ना मिले तो उसमें पीड़ा का अनुभव ना करे और मिल जाए तो उसके कारण हर्षित भी ना हो। साधारण लाभ की इच्छा ना करे। जहाँ विशेष आदर और पूजा होती है वहाँ कभी भी भोजन ना करे। मुमुक्षु पुरुष को आदर सत्कार के लाभ की तो निंदा ही करनी चाहिए। भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष बताकर उसकी निंदा ना करे और ना ही उसके गुण बताकर उसकी प्रशंसा करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। सूने घर, वृक्ष की जड़, जंगल अथवा पर्वत की गुफा में अथवा अन्य किसी गुप्त स्थान में अज्ञात भाव से रहकर आत्मचिंतन में ही एक सन्यासी को हमेशा लगे रहना चाहिए। लोगों के अनुरोध या विरोध करने पर भी सदा समभाव से रहे, निश्चल एवं स्थिर चित्त हो जाए तथा अपने कर्मों द्वारा पुण्य एवं पाप का अनुसरण ना करे। सर्वदा तृप्त और असंतुष्ट रहे, मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे, भय को पास ना आने दे, प्रणव आदि का जप करता रहे तथा वैराग्य का आश्रय ले, हमेशा मौन रहे। भौतिक देह, इंद्रिय आदि सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं और प्राणियों के आवागमन, जन्म और मरण बार बार होते रहते हैं। यह सब देखकर और सोचकर जो सर्वत्र निष्प्रह तथा समदर्शी हो गया है, पके और कच्चे से जीवन निर्वाह करता है, अर्थात जो मिल जाए भिक्षा में उसी से अपने जीवन का निर्वाह करता है। आत्मलाभ के लिए जो शांत चित्त हो गया है तथा जो मिताहारी अर्थात कम खाने वाला और जितेंद्रिय है अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वही वास्तव में सन्यासी कहलाने योग्य होता है। सन्यासी तपस्वी होकर वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ इनके वेगों को सहता हुआ इन्हें वश में रखे। दूसरों द्वारा की हुई निंदा उसके हृदय में कोई भी विकार उत्पन्न ना करे। प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव रखकर उदासीन ही रहना चाहिए। संन्यास आश्रम में इस प्रकार का आचरण परम पवित्र माना गया है। सन्यासी को महामनस्वी, सब प्रकार से जितेंद्रिय, सब ओर से असंग, सौम्य, मठ और कुटिया से रहित तथा एकाग्र चित्त होना चाहिए। उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित स्थानों में कभी नहीं विचरना चाहिए। वानप्रस्थ और गृहस्थ के साथ उसे कभी संसर्ग नहीं रखना चाहिए, अर्थात उसका आहार विहार वानप्रस्थ और गृहस्थों के साथ नहीं होना चाहिए। अपनी रुचि प्रकट किए बिना ही जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी को लेने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अमीष्ट वस्तु के मिलने पर उसके मन में हर्ष का आवेश नहीं होना चाहिए। यह सन्यास आश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष प्रदान करने वाला है, परंतु अज्ञानियों के लिए तो केवल श्रम बन के ही रह जाता है। हारीत मुनि ने विद्वानों के लिए इस संपूर्ण धर्म को मोक्ष का विमान बताया है।
जो पुरुष सबको अभयदान देकर घर से निकल जाता है उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है तथा वह अनंत परमात्म पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। इस प्रकार यहाँ हारित गीता का समापन हुआ। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।